प्रभु के मन में इच्छा हुई कि भाई अर्जुन के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। ऐसे ही वन भ्रमण करते करते प्रभु ने चर्चा की। और भगवान बड़े बलगु वाक्य हैं। उन्होंने कुछ कहा कि भाई मोरध्वज और ताम्रध्वज ऐसे भक्त हैं कि उनकी भक्ति ने तो मुझे रिझा लिया है। तो अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे भक्त हैं? भगवान ने कहा भाई वो ऐसे ही भक्त हैं कि आजकल तो बस भोर से सांझ मेरा जो हृदय है वो अपने उन्हीं दो प्रेमी भक्तों का स्मरण करता रहता है। अर्जुन को लगा कि अच्छा हमसे भी बड़ा कोई भक्त है, ये हमसे अधिक प्रेम भी किसी से करते हैं। अर्जुन के मन में ऐसा चिंतन हुआ। तो भगवान ने कहा कि क्यों ना उनका दर्शन किया जाए। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसे ही नहीं जाएंगे। अब आपके ऐसे भक्त हैं तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उनकी भक्ति का वैभव हम जाकर देखें। तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। भगवान समझ गए अर्जुन के मन की बात। तो भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, फिर उनके भाव की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ ठीक है, परीक्षा लेते हैं। और दोनों ने दो ब्राह्मणों का भेष धरा और जाकर पहुँच गए उनके राज्य में। कहते महाराज मोरध्वज भगवत सेवा कर रहे थे। जब द्वारपाल ने जाकर कहा दो ब्राह्मण आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको बैठाइए, आसन दीजिए, मैं आता हूँ। तो अर्जुन ने कहा देखा यही भक्त हैं आपके, हम द्वार पर आए हैं और वो भगवत सेवा का दंभ भरे बैठे हैं। द्वारपालों ने जाकर महाराजा मोरध्वज से बात कह दी। वो दौड़ कर आए और दोनों ब्राह्मणों के चरणों से लिपट गए। स्वयं महल में लेकर आए, आसन पर बैठाया, चरण पखारे, षोडशोपचार पूजन उनका किया। क्या सेवा करूं? आप कृपा करके मेरे घर, मेरे इस आंगन में पधारे हैं, आपने स्थान पवित्र किया है, मैं आपका दास हूँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो भगवान ने कहा सेवा तो हम तुमसे कुछ चाहते हैं, पर तुमको पहले संकल्प करना होगा कि हम जो सेवा करने के लिए कहेंगे तुम करोगे। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ। भगवान ने कहा एक बार नहीं 3 बार संकल्प लेना होगा और हाथ में संकल्प का जल लेकर, तपपूत जल लेकर, मंत्रपूत जल लेकर आपको संकल्प लेना होगा। तो मोरध्वज ने मन में विचार किया कि अरे अधिक से अधिक मेरा राज्य ही तो मांग लेंगे, मैं तो इसे वैसे भी अपना नहीं समझता, तो प्रभु का है। तो उसने कहा कि वैसे तो भूदेव मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आप जो कहेंगे मैं दूंगा, पर फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं हाथ में जल लेकर संकल्प लेता हूँ कि आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। संकल्पबद्ध हो गए राजा। तो पिता पुत्र का भेष धर के आए थे श्री कृष्ण और अर्जुन, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण कुमार। तो उन्होंने कहा कि हम वन के मार्ग से आ रहे थे, मार्ग में एक भूखा सिंह हमें मिला और उसने कहा कि तुम तो वृद्ध हो, तुम्हारा शरीर तो जरा जीर्ण हो गया है, इस बालक को मैं खाऊंगा। और वृद्ध ने कहा कि ये एकमात्र मेरा पुत्र है, मेरे जीवन का आधार है, आप इसके स्थान पर मुझे खा लीजिए। तो सिंह ने कहा तुम वृद्ध हो, तुम्हें खाने से मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी, मैं तो इसी बालक को ही खाऊंगा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि इसके अतिरिक्त कुछ भी आप मांगिए मैं देने को तैयार हूं। तो सिंह ने मुझसे कहा कि यदि राजा मोरध्वज के शरीर का दायां हिस्सा मेरे लिए ले आओ तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूं। मोरध्वज बड़े प्रसन्न हो गए कि वैसे तो ये देह किसी भी काम का नहीं है, ये तो जल जाना है, स्वाह हो जाना है, और कैसा मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरा देह भी साधु सेवा के, संत सेवा के काम में आ रहा है। तो मोरध्वज तो बड़े प्रसन्न हो गए। पर भगवद वेशधारी उस ब्राह्मण ने कहा कि अभी आपने पूरी बात नहीं सुनी। मोरध्वज का पुत्र था ताम्रध्वज। ब्राह्मण ने कहा कि आरा लेकर एक और आपकी रानी और एक और आपका पुत्र, वो दोनों आपके देह को चीरें तो आधा हिस्सा ले जाकर हम सिंह को देंगे और सिंह पाएगा। और ध्यान रहे कि आपके नेत्रों से पीड़ा का अश्रु न टपक पड़े, यदि अश्रु टपके तो फिर आपका देह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। रानी आई, बड़ी भक्ता थी, उसने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं। मैं ये शास्त्र इस बात की सम्मति देता है कि जो स्त्री है वो पति की अर्धांगिनी होती है, तो मेरे पति का आधा अंग मैं हूं, मुझे ले चलिए। ब्राह्मण नहीं माने। पुत्र ने कहा कि वेद की श्रुति कहती है कि आत्मा व जायते पुत्रः,
कि पुत्र जो है, जो आत्मज होता है, वो पिता का ही स्वरूप होता है, तो आप मुझे ले चलिए। ब्राह्मण ने कहा, भाई हमने तो सिंह की कही बात आपको बता दी, आप देने को प्रस्तुत हैं कि नहीं? आपने संकल्प किया है कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। रानी और ताम्रध्वज को श्री मोरध्वज जी ने संकेत किया कि आरा लाओ और एक कार्य आरंभ करो। दोनों ने आरा लेकर चीरना आरंभ किया। अभी कंठ तक आए थे और बाईं आंख से अश्रु टपका। भगवान ने वहीं छोड़ दिया। भगवान ने वहीं छोड़ दिया कि हमने आपसे कहा था पीड़ा का अश्रु नहीं टपके। तो ताम्रध्वज ने कहा, ये किसी शारीरिक पीड़ा का अश्रु नहीं है। महाराजा मोरध्वज बोले, ये किसी शारीरिक पीड़ा का अश्रु नहीं है। मैं विचार ये कर रहा था कि प्रभु की कृपा होती कि बाकी का आधा हिस्सा भी किसी के काम आ जाता। ये व्यर्थ ही चला जाएगा। केवल इस बात की पीड़ा हो रही है कि प्रभु ने आधा ही सेवा में स्वीकार किया, आधा क्यों छोड़ दिया। बस कहते हैं कि जो प्रभु के धैर्य का भी बांध था टूट गया। द्वारिकाधीश और अर्जुन अपने सहज स्वरूप में प्रकट हुए। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु थे कि वस्तुतः ऐसी भक्ति नहीं देखी। अरे हमने तो कौरवों से युद्ध जीतने के लिए द्वारिकाधीश से कैसा कैसा श्रम कराया। रात रात भर जगे। जिन हाथों में भक्त कमल पुष्प पकड़ाने में संकोच करते हैं कि प्रभु के हाथ में कहीं घाव न हो जाए, उन हाथों में मैंने घोड़ों की लगाम पकड़ाई। उन हाथों में मैंने घोड़ों की लगाम पकड़ाई, सारथी के स्थान पर इनको बैठा दिया। भोजन कर रहे थे द्वारिकाधीश, द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आए। भीष्म के द्वार पर जाकर दासी का भेष बनाकर खड़े हैं, द्रौपदी का जूता पीतांबर में छिपाए। कितना श्रम हमने प्रभु से कराया केवल राज्य पाने के लिए। और यहां इनकी भक्ति देखिए कि मोरध्वज कहते हैं कि प्रभु ने आधा ही सेवा में स्वीकार किया। इस बात का कष्ट है कि आधा शरीर व्यर्थ चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा। करुणा सागर के हृदय से करुणा की धारा फूट पड़ी। स्वस्थ हो गए मोरध्वज। और भगवान ने कहा कि तुम्हें जो कष्ट दिया है मैंने, तुम्हारी परीक्षा लेते हुए जो कष्ट तुम्हें मैंने दिया है, उसका विचार कर करके भगवान कह रहे हैं मेरा हृदय भरा जा रहा है, मेरा कंठ सूखता जा रहा है, मैं बड़े कष्ट में हूं। मुझे इस कष्ट से मुक्त करने के लिए मोरध्वज मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरा हृदय बहुत विदीर्ण हो रहा है। जो कष्ट, जो पीड़ा मैंने तुम तीनों को दी, उसका विचार करके मेरा हृदय भरा जा रहा है, मेरा कंठ सूख रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूं। मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए मुझसे कुछ मांगो। मोरध्वज कहते हैं आपका दर्शन कर रहा हूं प्रभु मैं, आप मेरे नेत्रों के सन्मुख खड़े हैं, अब आपसे और क्या मांगूं। भगवान ने कहा मेरे हृदय को सुख देने के लिए मुझसे मांगना होगा। और मोरध्वज क्या मांगते हैं कि प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो फिर मुझे ये वर दीजिए कि कलयुग का मनुष्य परीक्षा देने योग्य नहीं होगा। तो अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे देना चाहते हैं तो फिर हे नाथ मुझे ये वचन दीजिए कि आप कलयुग में कभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेंगे। हम तो छोटा सा कष्ट आए तो सोचते भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान परीक्षा लें तो आप और मैं हैं देने योग्य परीक्षा। अरे प्रभु जानते हैं आपकी मेरी योग्यता और सामर्थ्य क्या है, क्यों कर वो आपसे मुझसे परीक्षा लेने लगे। आप और मैं तो अपने अपने कर्म का लेखा जोखा लेकर आए हैं भाई। वो भी प्रभु की कृपा से, प्रभु आप पर मुझ पर कृपा दृष्टि कृपा वृष्टि का वर्षण करते हुए आपके मेरे मार्ग में आने वाली सूली को कांटा बनाते चलते हैं। आपको मुझे खबर नहीं पड़ती। वो बात दूसरी है कि आपको मुझे इसका अनुभव नहीं होता। जब आता है ना कांटों से भरा पथ, उठा लेते हैं भगवान भक्त को गोद में, उसे खबर नहीं पड़ती। खबर ही नहीं पड़ने देते प्रभु कि भक्त के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो मोरध्वज ने कहा कि प्रभु ये वचन दीजिए मुझे, ये वर दीजिए मुझे कि अब से आप अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेंगे। और भगवान ने कहा कि मैं वचन देता हूं तुम्हें कि भक्त की परीक्षा नहीं होगी। तो भक्तमाल साक्षी देती है इस भाव की, भाई भक्त की परीक्षा नहीं होती। कभी मन में ये भाव मत लाइए ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, उन्हें न तो कोई आवश्यकता है, और परीक्षा तो वो लेता है जो न जानता हो। जैसे अध्यापिका परीक्षा लेती है बालक की, भाई देखो इसको कितना आता है, पर वो तो भीतर बैठा भी देख रहा है, वो तो बाहर से भी देख रहा है, वो तो भीतर बाहर से आपको मुझे देखता है, जानता है, पहचानता है, उसे कोई आवश्यकता भी नहीं परीक्षा लेने की।
विश्वास रखिए, जो भी आप और मैं यहाँ पर भोग रहे हैं या भुगत रहे हैं, ये आपके मेरे कर्मों का लेखा जोखा है। और जिसका विवेक जगाए वो कहता है, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माज विहाई, और छवि कंज चरण तिहारे बसों, बस देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। तो इच्छा थी मेरे मन में कि इस दिव्य चरित्र को मैं अवश्य कहूँ। मुझे मेरे मन को बड़ा प्रिय ये चरित्र लगता है, और कभी भाव से मैं उस दृश्य का विचार करता हूँ तो कैसी कठिन परीक्षा भगवान ने ली। पत्नी और पुत्र से कहा कि आरा लेकर चीरो, और किसी की आंख से पीड़ा का अश्रु न टपके, किसी की आंख से पीड़ा का अश्रु न टपके। कैसी परीक्षा भगवान लेते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई मेरा कंठ सूख रहा है उस कष्ट का विचार करके, जो कष्ट मैंने तुझे दिया है। ये क्या है? ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति महारानी की महिमा है, ये भक्ति का वैभव है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रसाद है, ये भक्ति का प्रताप है। और सौभाग्यशाली आप और मैं हैं कि चलने के लिए, इस जीवन में चलने के लिए आपको मुझे आचार्यों की कृपा से ये भक्ति का ये सतपथ मिला है, ये सुपथ मिला है। इसलिए प्रभु की ओर देखते मस्तक झुका रहे, हाथ जुड़े रहें, हृदय भरा रहे।